हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो राइट नाउ जानना चाहते हैं कि क्या आपका और आपके पर्सन का पैचअप कभी होगा, हाँ या ना। अगर आप ऑलरेडी ब्रेकअप कर चुके हो, सिचुएशन बहुत ख़राब है और आप जानना चाहते हो ताकि आपको पता चल सके कि आपके लिए मूव ऑन करना बेहतर है राइट नाउ या फिर आपको वेट करना चाहिए इस इंसान का पैचअप होगा या नहीं होगा, वो सब जानेंगे हम इस रीडिंग में। और इस रीडिंग में हम साथ में ओरेकल गाइडेंस ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सब तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या आपका पैचअप होगा आपके पर्सन के साथ, हाँ या ना। लेट्स फाइंड आउट। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। Underneath the deck we do have फाइव ऑफ wands। अच्छा, मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके और आपके पर्सन का जो ब्रेकअप हुआ है या फिर सिचुएशन जो ख़त्म हुई है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स रहे होंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है आपका पर्सन का वर्कaholic होना। आपके पर्सन का लव को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत ही ईजी अप्रोच रखना। जैसे होता ना कि उनको लग रहा हो कि शायद आप उनको छोड़ोगे नहीं या फिर आप स्टिक अराउंड करोगे या फिर वो आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू हो गए होंगे। जस्ट नोइंग कि आप उसे बहुत प्यार करते हो, तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे रीजंस ऐसे रहे होंगे जहाँ पर फाइनेंसेस या फिर उसकी पर्सनल स्टेबिलिटी जो है वो बहुत मैटर की होगी। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपका ब्रेकअप का रीज़न ये रहा हो कि आपका जो पर्सन है फाइनेंशियली स्टेबल नहीं रहा और इसकी वजह से वो अपने लिए या अपने अपने रिलेशनशिप के लिए स्टैंड नहीं ले सका हो। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पर्सन वर्कaholic रहा है, जिसकी वजह से उसका काम हमेशा एक मेन रीज़न रहा होगा आपके बीच में फाइट्स का, आर्ग्यूमेंट्स का, और उसका आपको प्रायोरिटाइज ना करना और उसका आपको लेकर एक मॉडरेशन ना रखना अपनी ज़िंदगी में और बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली काम 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 करना, वो शायद एक मेजर रीज़न रहा होगा जिसकी वजह से आपके पर्सन और आपके दरमियान में जो है वो सिचुएशन जो है ख़राब होती गई और चीज़ें अल्टीमेटली ब्रेकअप की तरफ रीच की। मुझे लगता है कि गिवन सिचुएशन में भी आपका पर्सन फ़िलहाल अगर आपको मिस भी करता है तो बहुत ही जल्दी अपने आप को अपने काम में इन्वेस्ट कर लेता है। तो कहीं ना कहीं वो जो लव या फीलिंग्स या इमोशंस हैं वो ज़्यादा आ नहीं रहे हैं उसको कि ना ही वो अपने फीलिंग्स को ओवरवेलम होने देता है कि जहाँ पर वो अपने दिमाग से कुछ सोच सके लव के लिए, रिलेशनशिप के लिए, प्यार के लिए। मुझे लगता है कि फ़िलहाल जो आपका पर्सन है उसकी गार्ड्स डेफिनेटली अप हैं लव और रिलेशनशिप्स को लेकर। सो अगर इवन आप ट्राई भी करते हो कि आप उससे बात कर सको, कम्युनिकेट कर सको, मुझे नहीं लगता कि आपका पर्सन प्रिपेयर्ड फील करता है टू हैव अ रिकन्सिलिएशन। इस इंसान को मुझे लगता है अभी थोड़ा टाइम और लगेगा और जब वो टाइम आएगा, जब ये फील करेगा, मिस करेगा, ये खुद आपको अप्रोच करेगा और वो भी शादी के लिए, वो भी कमिटमेंट के लिए, वो भी उस सिचुएशन में जहाँ पर ये अपने आप को फुली रेडी और प्रिपेयर्ड फील कर रहा होगा टू हैव अ रिलेशनशिप जो कि लास्ट करे फॉर एवर। सो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप में से मेजॉरिटी लोग ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा वर्कaholic है, या तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इंट्रैप्ड हो सकता है उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं हो, और अगर अच्छी हैं तो भी उसको ऑब्सेशन है काम से, पैशन है उसका काम उसके लिए। सो वो चीज़ें उसको इतनी इन्वेस्टेड रखती हैं कि वो ज़्यादा आपको मिस ही नहीं कर पाता है या सोच ही नहीं पाता है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपका पर्सन आपको मिस करेगा, लेकिन इसको टाइम लगेगा। इट्स नॉट गोना हैपन इन अ मंथ और टू। मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम लेगा आपका पर्सन, क्योंकि जिस तरह से ये अपनी ज़िंदगी में उलझे हुए हैं या फिर अपने आप को बिजी रख रहे हैं, वो आपको ज़्यादा मिस नहीं करेंगे टिल द टाइम कम्स जहाँ पे उनको फील हो कि शिट, मेरी लाइफ में वो पर्सन नहीं है, मेरी लाइफ में वो प्यार नहीं है, मेरी फैमिली नहीं है। एक वो चीज़ जो होती है जब आप मिस करते हो कि नहीं, यू नीड टू बी विद समवन, ताकि आपके पास भी आपकी फैमिली हो, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड हो, तब जाकर ये पर्सन आपको आपको आपके बारे में सोचेगा या आपके बारे में अपनी, इट्स नॉट अबाउट आपके बारे में, इट्स मोर लाइक अबाउट लव लाइफ इवन। राइट नाउ मुझे लगता है कि आप अगर इसकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं हो तो कोई और भी इसकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। जिस तरह का ऑब्सेशन इसका काम है, उस तरह का ऑब्सेशन जब तक वो थोड़ा ईज नहीं होगा
ये लव लाइफ के बारे में नहीं सोचेंगे। कहीं ना कहीं इनके माइंड में इन्होंने शायद कोई प्लान्स किए होंगे, कुछ गोल्स सेट किए होंगे फाइनेंसिस को लेकर कि जब तक शादी तब तक मैं शादी नहीं करूँगा या करूँगी जब तक ये सब मैं अचीव ना कर लूँ। सो मुझे लगता है कि फ़िलहाल दे आर वर्किंग ऑन दोज गोल्स, लेकिन जब वो सब कुछ हो जाएगा तब ये लव लाइफ की तरफ आएंगे और तब ये डेफिनेटली आपको परस्यू करेंगे। चाहे आप रेडी होते हो तब तक, आप मूव ऑन कर चुके होते हो तब तक, वो एक अलग सिचुएशन रहेगी, लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास प्रपोजल लेकर आएगा। बट फाइनली आप क्या डिसीजन लेते हो बाय दैट टाइम वो हर किसी के लिए डिफरेंट होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग वेट करना चूज़ ही नहीं करोगे। जिस तरह का स्लो एनर्जी है इस इंसान की टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स अ कनेक्शन, मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी लोग जो हैं वो फेडअप हो चुके होंगे इस इंसान को के चीज़ों को डिले करने की वजह से, और इसीलिए शायद आप लोगों का ब्रेकअप भी हुआ होगा और आपने सोचा होगा कि आप मूव ऑन कर जाओगे, स्टिल यू आर स्टक ऑन दिस पर्सन एंड स्टिल दिस पर्सन इज़ नॉट लुकिंग फॉर लव आउटसाइड ऑफ यू। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि आप दोनों शायद इमोशनली जो है डिटैच हो जाओगे, और उसके बाद ये पर्सन लव के बारे में जब सोचेगा तो इसको पहला ख्याल आपका आएगा। सो हो सकता है कि ऑलरेडी इमोशनली डिटैच हो आपसे, तभी नो कांटेक्ट चल रहा है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे लगता है कि आप भी डिटैच हो जाओगे, और जब आप भी डिटैच हो जाओगे तब जाकर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा विद अ लव ऑफर। और मुझे लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो एनर्जीज डेवलप होती दिख रही हैं यहाँ पर, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि डीप डाउन आप स्टिल एक दूसरे से कनेक्टेड हो, लव लाइफ को दोनों साइड पे लगा रहे हो फॉर नाउ, और उसके बाद फिर आपका आपका पैचअप होगा इस इंसान के साथ, जबकि आप भी शायद इतना ज़्यादा ऑब्सेस नहीं होगे इस इंसान को लेकर, और ये पर्सन भी अपने काम को लेकर इतना ज़्यादा ऑब्सेस नहीं होगा। सो कहीं ना कहीं आप दोनों मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, किस तरह से आपका ऑब्सेशन है ये पर्सन, इसका ऑब्सेशन है इसका काम। सो जहाँ पर आपका ऑब्सेशन इसको लेकर कम होगा, इसका ऑब्सेशन टुवर्ड्स वर्क कम होगा, और तब ये आपकी तरफ आएगा, और तब आप शायद अगर ये आता है नहीं आता आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब ये आपके पास आ रहा है तब ये एक फिर से एक पैशन और एक एक्साइटमेंट के साथ आपके पास आएगा टू स्टार्ट समथिंग जो कि स्टेबल हो, लास्ट करे टिल फॉर एवर। सो उस तरह की एनर्जी डेवलप होती मुझे यहाँ पे दिख रही है। गिवन सर्कमस्टांसेस में आपके लिए क्या करना बेहतर है, लेट्स टेक सम फेरी मैसेजेस, लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए गिवन सिचुएशन में। Nature signs. Be receptive to the subtle messages from nature as you go about your day. Nature talks to us continually. We need only open our hearts and minds. अच्छा, आप में से मेजॉरिटी लोगों को राइट नाउ गिवन सर्कमस्टांसेस में जहाँ पे नो कांटेक्ट चल रहा है, पैचअप हो नहीं पा रहा है, वेट कर रहे हो आप पैचअप का, मुझे लगता है कि गॉड आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करता आया है और अब भी कर रहा है। आपको बहुत सारे साइंस मैसेजेस ऐसे मिल रहे हैं, चाहे आप मूव ऑन करने का सोचते हो, चाहे आप स्टिक अराउंड करने का सोचते हो, आपको कहीं ना कहीं जो मुझे लग रहा है ना कि आपके एंड से भी जो एक इनर डिटैचमेंट हो रही है इस इंसान को लेकर, मुझे लगता है कि दैट इज़ ऑल्सो अ साइन कि कहीं ना कहीं आप जो चाह रहे थे वो हो जाएगा अब। क्यों? क्योंकि जिस तरह से आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है, आपका ऑब्सेशन ख़त्म हो रहा है इस इंसान को लेकर, वैसे वैसे आपको फील होगा कि पर्सन आपके पास आना चाह रहा है। आपको शायद इसके नाम के लोग दिखना शुरू हो जाएं, शायद आपको आप अननोइंगली आप ऐसे वर्ड्स कहो जो कि ये पर्सन कहता था। सो कहीं ना कहीं वो आपसे ऑलरेडी कम्युनिकेट करना चाह रहा होगा, और स्लोली बट श्योरली आपको हर वो साइन मिलेगा जिसमें आपको रियलाइज़ होने लग जाएगा, इस पर्सन के आने से पहले आपको पता चल जाएगा कि पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। सो मुझे लगता है कि पैचअप जब होगा आपका, वो तब होगा जब आप दोनों मैच्योर हो जाओगे, आप दोनों इस पूरे सिनेरियो से एक्सपीरियंस के साथ लर्न करते हुए आगे बढ़ चुके होंगे, और तब जाके आपका पैचअप होगा इस इंसान के साथ। अच्छा, मीनवाइल अगर आप कम्युनिकेट करते भी हो तो मुझे नहीं लगता कि वो कनेक्शन आपका लास्ट करेगा या वो कम्युनिकेशन आपकी लास्ट करेगी। सो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ तब आओगे जब आप दोनों अपने अपने इंडिविजुअल पाथ्स पे चल चुके होगे और मैच्योरली चीज़ों को डील कर रहे होगे। दैट्स गोना बी द मोमेंट जब ये पर्सन प्रपोजल लेकर आपके पास आएगा। इससे कम कुछ नहीं होगा मेजॉरिटी लोगों के लिए। और अगर बीच में आप कोशिश करके अपने आप को फोर्स करते हो ऑन दिस पर्सन, आपका कनेक्शन लास्ट नहीं करेगा, वो ख़त्म हो जाएगा। एक दिन बात होगी, 2 दिन बात होगी, फिर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब आप इस पर्सन को अलाउ करते हो और अपने ऑब्सेशन को कंट्रोल करते हो टुवर्ड्स दिस पर्सन, तब आपका कनेक्शन आगे जाएगा। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। और फिर से एक रिमाइंडर कि सादिया स्टैरो मेरा यूट्यूब चैनल है। अगर आप इसके अलावा कहीं पे भी फेसबुक पे या किसी और पेज पे ये रीडिंग देख रहे हो और कोई आपसे कहता है कि मुझसे रीडिंग परचेज़ करो, दैट्स नॉट मी। मेरा यूट्यूब चैनल सादिया स्टैरो के नाम से जो है उसी पे ही मेरा email ID गिवन है, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हो। और
मैं व्हाट्सएप पे कांटेक्ट नहीं करती हूँ, मैं किसी भी और प्लेटफॉर्म पे कांटेक्ट नहीं करती हूँ, सिर्फ ईमेल आईडी जो मेरा गिवन है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ट्राई करो कि आप अपने आप को किसी भी स्कैमर से बचा सको और किसी भी इस तरह की सिचुएशन में नहीं डालो अपने आप को जहाँ पर आप कोई रीडिंग परचेज कर लो किसी और से और फिर अपने लिए आप ख़ुद इश्यूज़ क्रिएट करो। मैं किसी भी को भी नहीं कहती हूँ कि मुझसे किसी के भी कमेंट पे कमेंट करके नहीं कहती कि मेरे से रीडिंग परचेज करो और अगर कोई थैंक्स करता है तो मैं ये नहीं कहूँगी किसी को कमेंट करके कि चलो फिर मुझसे रीडिंग परचेज कर लो या मुझे डोनेट कर दो कुछ पैसे और समथिंग लाइक दैट। आई डोंट डू दीज थिंग्स अनटिल अनलेस अगर आप मुझसे क्वेश्चन करते हो और वो भी यूट्यूब पे ही और इसी चैनल के ऊपर अगर आप कोई क्वेश्चन करते हो उस पर मैं आई कैन टेल यू कि बाय अ पर्सनल रीडिंग, क्योंकि वो जनरलाइज नहीं रहेगा। अदर देन दैट किसी और प्लेटफॉर्म पे मैं आपसे कभी नहीं कहूँगी कि बाय अ पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी, वो भी कमेंट करके आपसे कि तो इस तरह की कुछ भी अगर आप सिचुएशन से डील करते हो अदर दैन यूट्यूब, तो वो दैट्स डेफिनेटली नॉट मी। सो कोशिश करो कि आप अपने आप को इस तरह के किसी भी स्कैमर से बचाओ और जो लोग इस तरह से कर रहे हैं उनको रिपोर्ट करो फेसबुक पे, जैसे मैंने ऑलरेडी एक आईडी शेयर किया था अपने चैनल पे, आप उसको भी रिपोर्ट कर सकते हो क्योंकि दैट पर्सन इज़ टेलिंग पीपल कि उससे वो बाय करें रीडिंग और वो अपना इंडिया का नंबर देती है कोई और आई डोंट नो हाउ दिस पर्सन गोज अबाउट थिंग्स लेटर ऑन। तो ट्राई करो कि अपने आप को इस तरह के ड्रामे से बचा कर रखो। सो या that's pretty much it for this reading। अगर आपको हेल्प किया हो गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।